नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे। एक इवेंट दिल्ली में रखा गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं वंस अगेन धर्मा प्रोडक्शंस। और अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में है आर माधवन, अनन्या पांडे। अब भले ही ये सेकंड फिल्म इन द केसरी फ्रेंचाइज है, लेकिन इसकी कहानी बिल्कुल अलग है। पहली जो केसरी आई थी उसे किसी और ने डायरेक्ट किया था, वो अलग कहानी थी। और अब जो केसरी 2 आ रही है, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ एडवोकेट सी शंकरन नायर। नायर साहब एक अनसंग हीरो है, और इनके बारे में जो हमने पढ़ा, ही वाज वंस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन जिस चीज के लिए इन्हें जाना जाता है वो है कि जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद 1919 जो दर्दनाक ये जनरल ओडवायर ने ये अ, हजारों इनोसेंट इंडियंस को मारा था पंजाब में। और उसके बाद ही हर्ट बाय दिस barbaric act, he had filed a case against or he had filed a case against the crown। और उसके बदले में जनरल ओडवायर उन्होंने इनके अगेंस्ट एक लाइबल केस किया था, जो कि लंदन में वो केस चला था। अब उस केस में क्या हुआ, ये तो खैर जब फिल्म आएगी तो बेहतर रहेगा आप वही देखें। लेकिन जो एक दिलचस्प चीज मुझे दिखी शंकरन नायर साहब के बारे में, कि इनकी जो परिवार है आज भी, एंड काफी दिग्गज लोग हैं इस परिवार में, और एक कनेक्शन है विद द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा। अब क्या है ये कनेक्शन, इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सी शंकरन नायर, ये और इनका जो परिवार, इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग इस परिवार से आए हैं। और रही बात कनेक्शन विद क्रिकेटर, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा, तो मैंने पढ़ा कि दरअसल नायर साहब के जो ग्रैंड नेफ्यू नीस है, उनके बेटे, यानी कि उनके भी वो ग्रैंड नेफ्यू लगे, के चतुर साहब। और चतुर साहब ये भारत के पहले एम्बेसडर थे टू जापान। और इनकी जो बेटी है वो है पॉलिटिशियन जया जेटली। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जया जेटली, उनकी जो बेटी है अदिति जेटली, शी इज मैरिड टू फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अजय जडेजा। खैर, so this was the connection with cricketer Ajay Jadeja. I'm sure the family is proud of their roots. और जैसे कि मैंने पहले कहा, there have been other big names from this family. इसमें मेरे ख्याल से एक और प्रोमिनेंट नाम है, वो है माधवन नायर, जिनके बारे में कहा जाता है दैट जो इनके ग्रैंड नेफ्यू थे एक और इनके बारे में कहा जाता है दैट ही वाज द ओल्डेस्ट इंडियन डिप्लोमेट टू लिव। इनकी मौत 101 साल में हुई थी। और फिर इसी परिवार या एक्सटेंडेड परिवार में आप देखेंगे तो एक और दिग्गज शख्स है, दैट इज द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन। सो खैर, नायर साहब की फैमिली एक मैं कहूँगा काफ़ी दिग्गज फैमिली है। अब अगर हम बात करें केसरी 2 की, तो ऑब्वियसली इस फिल्म के अंदर तो ये कुछ बताया नहीं जाएगा, बस वो तो कहानी है सी शंकरन नायर की। और ट्रेलर के बारे में बस क्या कहूँ, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अक्सर बॉलीवुड की एक आदत होती है कि वो साउथ की कहानियाँ वहाँ से लेके, या फिर जो अगर अक्लेम्ड साउथ इंडियन कैरेक्टर्स है उनमें तब्दील कर देते हैं, नाम बदल देते हैं। अच्छी बात यह है कि केसरी 2 का ट्रेलर देख के ये तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई फिक्टिशियस नाम दिया गया है, बल्कि अक्षय कुमार इज इंडीड प्लेइंग सी शंकरन नायर। अब मैं थोड़ा इस बात से हैरान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे याद है पिछले साल जब इस खबर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई थी इस फिल्म की, केसरी 2 की, कि ये करण सिंह त्यागी साहब डायरेक्ट करेंगे। इसके अंदर अक्षय कुमार है, मार माधवन है, अनन्या पांडे है। तो उस वक्त तो मैंने लग ले ही रहा था कि क्योंकि एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है तो शायद इसलिए आर माधवन को लिया होगा। लेकिन यहाँ पे जो हैरान करने वाली बात यही है कि माधवन इज नॉट प्लेइंग सी शंकरन नायर, बल्कि हमारे अक्षय कुमार साहब दिल्ली के लौंडे वो प्ले कर रहे हैं एक तमिलनाडु के साउथ इंडियन कैरेक्टर। अब ट्रेलर में तो खैर सिद्ध हो ही गया है कि यहाँ पे अक्षय कुमार ने कोई एक्शन वैक्शन पकड़ी नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक इसलिए है क्योंकि जबरन अगर वो कुछ साउथ इंडियन बनने की कोशिश करेंगे तो फिर वो तो बिल्कुल बुरा असर उसका होगा। बट चलिए, यहाँ पे कम से कम अक्षय कुमार इज प्लेइंग द रियल पर्सन। और जैसे कि हमें याद है कि फिल्म एयरलिफ्ट वो भी एक कहानी थी, एक उसमें जो हीरो थे
मतुन्नी मैथ्यूज, वो एक मलयाली पर्सन है, और एलियट फिल्म में तो उन्हें रंजीत कटियाल बना दिया गया था, जो कि केसरी 2 के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब जलियांवाला बाग मैसेकर, उसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, और लेकिन शंकर नायर साहब के बारे में शायद हम इतना कुछ नहीं जानते, और उस हिसाब से मेरे ख्याल से ऑब्वियसली ये फिल्म दर्शकों को एक अनसंग हीरो के बारे में बताएगी, और खासकर ये जो कोर्ट केस हुआ था उसके बारे में हमें पता चलेगा। अब ट्रेलर टू बी ऑनेस्ट नॉट दैट वेरी इम्प्रेसिव, लेकिन देखते हैं फिल्म कैसे होगी। आई थिंक ऑलरेडी ट्रेलर 2 को, केसरी 2 के ट्रेलर को मिक्स व्यूज मिले हैं। अनन्या पांडे इज बीइंग ट्रोल्ड। एक दिलचस्प बात और है जो केसरी 2 के ट्रेलर देख के वो हमें पता चला है कि जो आर माधवन ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, एक नेविल मैकिनली, जो कि हमारे सी शंकर नायर, अक्षय कुमार, उनके खिलाफ ये खड़े होते हैं। और जो मैं पढ़ रहा था कि ये एक बिल्कुल फिक्टिशियस कैरेक्टर है, क्योंकि जो असल में जो लाइबल केस हुआ था उसके अंदर तो एक गोरे ही वकील थे, जो जनरल ओड्रायर उन्हें वो डिफेंड कर रहे थे। लेकिन यहाँ हमारी हिंदी फिल्म, क्योंकि ये हिंदी फिल्म है और यहाँ पे क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है टू क्रिएट इंडियन क्रिश्चियन कैरेक्टर इन नेविल मैकिनली। अब इफ यू आर स्टिकलर फॉर हिस्ट्री, तो उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से ये बात आपको नहीं जमेगी, लेकिन आई डोंट नो, आजकल हम देखते हैं देयर आर सम गुड ब्रिटिश एक्टर्स जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। अब तो मे बी दे कुड हैव टेकन अनदर ब्रिटिश कैरेक्टर, बट डायरेक्टर साहब ने यही सोचा होगा, प्रोड्यूसर्स ने, कि बेहतर यही है कि इंडियन वर्सेस इंडियन कोर्ट रूम बैटल किया जाए केसरी 2 में। फिल्म कैसी होगी ये तो जब हम देखेंगे तब उसका रिव्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल as always with an Akshay Kumar film, I don't need to repeat that he badly needs a hit.